जस्ट हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। आज आवाम की आवाज़ में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा लेकर आए हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बहुत से लोग बाहर जाना चाहते हैं। आप, मैं, शायद बहुत लोगों का ड्रीम होता है कि वो बाहर जाएं, बाहर घूमें फिरें, लेकिन कुछ लोगों का ड्रीम होता है कि वो बाहर जॉब करें, बाहर अच्छी शिक्षा लें और फिर उसके बाद पीआर भी कर लें और नागरिकता भी बाहर की ही ले लें। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? हम अपने आप को भारतीय तो कहते हैं, लेकिन फिर भी भारतीय होने के बावजूद हम लोग भारत के विकास में कम योगदान देकर बाहरी विकास के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। शायद इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि हमें उस बाहरी विकास में अपना विकास ज़्यादा दिखता हो। लेकिन आज हम सब स्टूडेंट से खासकर ये जानना चाहेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि इसके पीछे के वो कारण क्या है जिस वजह से उन्हें हम कहें फॉरेन ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो चलिए बढ़ते हैं आवाम की और जानते हैं इस मुद्दे पर उनकी राय। तो आज आवाम की आवाज़ में हम बात करने आए हैं एक जो ट्रेंड काफ़ी समय से देश में चल रहा है कि ज़्यादा भारतीय बाहर जाने की इच्छा जताते हैं। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? क्या वो वजहें हैं जिस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जाने की इच्छा जताते हैं? जो काम करने के लिए बहुत से लोग चाहते हैं कि वो भारत में ना रहकर बाहर किसी और देश में काम करें। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है वो आज हम जानेंगे आवाम से। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी वजहें रही हैं जो भारत के खासकर स्टूडेंट हैं, जो हमारा भविष्य है, वो अपने देश के विकास को पीछे छोड़कर बाहर जाने की ओर ज़्यादा अग्रसर है? देखिए, जो विद्यार्थी हैं जो हमारे पास भी आते हैं बहुत सारे अलग अलग जगह से, उनका एक ही सबसे बड़ा जो कारण होता है बाहर जाने का या अलग अलग राज्यों से पंजाब यूनिवर्सिटी में आने का, वो ये है कि वो अपनी ग्रोथ चाहते हैं। और उनकी ग्रोथ का मतलब है उनको अच्छी पढ़ाई लिखाई मिले, अच्छा रिसर्च करने का माहौल मिले, उसके साथ साथ में उनको जॉब की एश्योरिटी हो। लेकिन इंडिया का अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो देखेंगे तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और जो वेल्थ का कंसंट्रेशन है वो 2-4 उद्योगपतियों के या 20-50 उद्योगपतियों के पास में होता जा रहा है। इसका मतलब है वेल्थ का कंसंट्रेशन हो रहा है कुछ जगह पे, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए बाकी जनता में वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो परचेजिंग पावर गिर रही है। तो हमारे जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो विदेशों में जाने के लिए लालायित हैं। इस वजह से आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया का जो टोटल शिक्षा बजट है हायर एजुकेशन का, उससे लगभग 2 गुना से ज़्यादा केवल और केवल यूएसए की इकोनॉमी में पैसे लेके जाते हैं हमारे स्टूडेंट। अगर उनको यहाँ पे ढंग की एजुकेशन मिल जाए, ढंग की यूनिवर्सिटियाँ हों, कॉलेजेस अच्छे हों और उनकी प्लेसमेंट के लिए अच्छी ऑप्शन हो, तो वो यहाँ पे रुक सकते हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में अभी यूक्रेन से लेके और पूरी दुनिया के जिस भी देश का नाम लें आप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ये जो यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइग्रेट कर रहे हैं स्टूडेंट, और वो अपने हायर एजुकेशन बजट का कम से कम 8 से 10 गुना पैसा वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम अब खुद गरीब हो रहे हैं और विदेशी यूनिवर्सिटियों को अमीर कर रहे हैं। तो क्यों नहीं इसको रिवर्स किया जाए। दूसरा है कि स्टूडेंट के बाद में आते हैं हाई एंड प्रोफेशनल्स। वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से, आईआईटी से, आईआईएम से पढ़ते हैं और विदेशों में जाके अच्छी नौकरी पाते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाती है। तो एक ये तबका है। उसके बाद में एक तबका है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जिसको बोलते हैं हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। उनके पास 8,000 समथिंग करोड़ से भी ज़्यादा पैसे होते हैं, और वो भी तेज़ी से देश छोड़ के जा रहे हैं। लगभग 20 लाख ऐसे लोग जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के नज़दीक या उससे ऊपर जा रहे हैं, वो देश छोड़ चुके हैं। 2023 में लगभग 6,500 लोग हमारा देश छोड़ के जा चुके हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो यहाँ की जो घूसखोरी है, जो चोरी डकैतियाँ हैं अलग अलग किस्म की, भ्रष्टाचार है, और जो भुखमरी का इंडेक्स बढ़ रहा है एक साथ में देश में, और पॉलिटिकल अनरेस्ट है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम डाउन जा रहे हैं। मीडिया का जो लेके परसेप्शन बन रहा है कि वो एक तरीके से उतना स्ट्रॉन्ग बची नहीं है, बोलने की आज़ादी कम हो रही है, बिज़नेस करने की आज़ादी कम हो रही है। कुछ एक जो इंडिविजुअल्स हैं बिज़नेस में, वही सब कुछ धन माया ले रहे हैं, और वो एक क्रोनी कैपिटलिज्म, मतलब आपकी सरकार और जो कैपिटलिस्ट मिलके एक गेम चलाते हैं, उन्हीं के पैसे बढ़ रहे हैं।
तो इन सारे मुद्दों को मिला के देखें। अगर यहाँ मैं आपकी बात को एक बार रोकूं, सरकार का कहना बहुत कुछ है। सरकार कई मायनों में कहती है कि हमने गरीबी का आंकड़ा घटा दिया है, हमने बहुत सारे कॉलेजेस आईआईटीज़ खोल दिए हैं, हमने अच्छे हायर एजुकेशन के यहाँ पे इंस्टीट्यूट बना दिए हैं। लेकिन वो क्या हम फिर यही समझे इस वजह से कि क्या वो सारी हवाई बातें हैं या फिर उनमें कोई सच्चाई भी लगती है? देखिए, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सत्ता में कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। मैं देखता हूँ डेटा। उन्होंने रिसेंटली यूजीसी का बजट लगभग 11% की दर से कम किया है टोटल बजट को, और यूजीसी का बजट लगभग 50% कम किया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपकी एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको वादा करना चाहिए था कि हम 4% 6% जो जीडीपी का है वो हम शिक्षा में खर्च करेंगे, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? शिक्षा में जो टीचर्स हैं वो कम हो रहे हैं, विद्यार्थी बढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूशन ख़राब हो रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकारी इंस्टीट्यूशन का पैसा घटाया जा रहा है। दूसरी तरफ ग्लोबल हैंगर इंडेक्स का डेटा देखिए, उसमें इंडिया का 107वां नंबर था 2 साल पहले, अभी 111वां नंबर आ गया है। मतलब भुखमरी बढ़ रही है लगभग। फिर भी सरकार दावे कर रही है कि हमने कितने लाख गरीबों को बाहर निकाल दिया। देखो, परसेप्शन और जुमला और डेटा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम रिसर्चर हैं, हम रिसर्च और डेटा की, हार्डकोर डेटा की बात कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि असल में क्या हो रहा है। असल में जो हो रहा है वो आप 10, 15, 20 किस्म के डेटा मिला के देखेंगे तो आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। और आप बोल रहे हैं कि हर रोज़ कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ खुल रही हैं। मुझे तो कोई नए कॉलेज यूनिवर्सिटी से कोई इन्विटेशन नहीं आया अभी तक, तो वो कहाँ पे खुल रहे हैं मुझे नहीं पता। एक जियो विश्वविद्यालय खुलने का भी बात था, वो भी अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। तो वो कहाँ पे खुल रहे हैं मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। यानी कि आप सोचते हैं कहीं ना कहीं ये सरकार की भी एक हम कहें एक किस्म की नाकामी है शायद, कि वो शायद शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा नहीं कर पा रही, जिस वजह से स्टूडेंट्स खासकर बाहर जाने की। बिल्कुल। और शिक्षा का, जैसे आप पंजाब विश्वविद्यालय को देखें, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है और बहुत ही यहाँ से बड़े बड़े लोग निकले हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेके और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से लेके हर कोई। लेकिन यहाँ पे लगभग 60% प्रोफेसर्स के पद खाली पड़े हुए हैं, है ना। स्टूडेंट हर साल बढ़ रहे हैं, टीचर हर साल घट रहे हैं। तो हम बाहर जाके क्या देखेंगे? यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिख रहा है। मेरे डिपार्टमेंट में 18 टीचर होते थे, 3 बचे हुए हैं। तो 3 के भरोसे हम कैसे पूरा डिपार्टमेंट चला सकते हैं? तो आप डेटा को देखिए। नेता क्या बोल रहे हैं वो उनका पॉलिटिकल जुमला हो सकता है या जैसे भी, लेकिन जो हमारे विद्यार्थी विदेशों में जा रहे हैं उनके लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक बड़ा मसला हो गया। अभी सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट मारे जा रहे हैं। आप सोचिए कि कोई 25-30 लाख रुपए लेके घर से जा रहा है और वहाँ पे जाने के बाद में उसको कोई गोली से उड़ा दे रहा है। तो ये बड़ा कंसर्न है। तो आप विद्यार्थियों से पूछेंगे, क्योंकि ये हर रोज़ इन खबरों पे नज़र रखते हैं। तो सर ने जो बताया वो बहुत ही लॉजिकल डेटा था कि डेटा के आधार पर क्या कुछ हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हैं, इनसे जानेंगे कि इनका क्या मानना है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, क्या लगता है आपको, आपके नज़रिए से क्यों ज़्यादा यूथ बाहर जाने के लिए प्रेरित है? फॉर बेटर डेवलपमेंट। और उनको तो ये है, क्या कहते हैं, अगर कोई अर्निंग भी कर रहा है, एक देखा दिखाई भी बहुत चल रही है स्टूडेंट्स में कि अगर वो साथ वाला पड़ोसी या कोई भाई कैनेडा है तो हम भी जाएं। बट वहाँ जाके एक्चुअल में हालात कुछ अलग ही हैं। अब जिस हिसाब से रिसेशन चल रहा है, वहाँ काम में भी दिक्कत है, और जिस हिसाब से वो यहाँ से फ़ीस भर के जा रहे हैं, बट उन्हें यहाँ एक्चुअल में वहाँ उनका गुजारा नहीं हो रहा और घर से मंगवाने पड़ रहे हैं पैसे। ये बहुत प्रॉब्लम देखने को मिली है अब। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग बाहर जाके कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि बहुत सारी जॉब्स ऐसी करनी पड़ती हैं जो हम यहाँ रहकर कभी भी करना मंजूर नहीं करेंगे खासकर। लेकिन ऐसा क्यों है कि हम अपने देश में ही एक अच्छी खासी जॉब नहीं करना चाहते, लेकिन बाहर जाके हम लोग सब कुछ करेंगे? बट वहाँ ये है ना, वहाँ लाइन वाइज ग्रोथ भी है ना हर चीज़ में। अगर तुम कुछ भी काम कर रहे हो तो वो टाइम टू टाइम ग्रोथ है। यहाँ पर ये है, एक सिर्फ नौकरी तुम नॉर्मली कर रहे हो, जिस हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से आपको किसी किसी को जॉब मिलती है, 1-2% लोगों को, सबको नहीं मिलती। तो वो गुजारा करने के लिए यहाँ पे जितना है, पर वो ज़्यादा इन्वेस्ट करके बाहर जाना चाहेगा, और बाहर जाके उसको क्या कहते हैं, ये एंड मनी दिख रहा है कि जितनी अर्निंग है, जैसे 1-2 लाख उसकी अर्निंग हो रही है, उसको ये नहीं दिख रहा कि मेरा बिल्कुल भी बच रहा है, बहुत कम बच रहा है। पर नहीं, उसको कह रहा है कि एक ग्रोथ, एक क्या कहते हैं, उम्मीद में ही है कि हाँ आगे से आगे डेवलपमेंट होगी कि नहीं, इसी चीज़। बस मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि जिस तरह से हम सिक्योरिटी वाइज अगर देखें, बाहर अभी तक डेथ रेट्स काफ़ी आए हैं इस वक्त पे। हम कहें कि शायद पिछले महीने 4 से 5 बैक टू बैक इंडियन स्टूडेंट्स की डेथ के केसेस आए हैं, और कारण भी नहीं पता है बहुत सारे डेथ्स के। तो क्या लगता है आपको कि सिक्योरिटी वाइज भी बाहर शायद उतने सुरक्षित भारतीय नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि उनकी फर्स्ट चॉइस बाहर ही है? ऐसा क्यों? फर्स्ट चॉइस इस करके वो एक ग्रोथ, और एक कह रहे हैं ना, क्या कहते हैं, एक सिक्योरिटी का ये है। अब बेसिकली देखा जाए ये तो इशू है ही है। यहाँ पे जैसे इंडिया में सेफ़ हैं,
अपने एरिया का सबको पता होता है, या पर्टिकुलर एरिया या रीजन का भी पता होता है। पर बाहर तो अभी चल ही रहा है बहुत सारा, वहाँ का सिक्योरिटी रीज़न तो अभी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर यहाँ गवर्नमेंट जॉब मिल जाए आपको और बाहर जाने का एक आपको चॉइस दी जाए, तो कौन सी ज़्यादा प्रेफर करेंगे आप एज अ स्टूडेंट? मैम गवर्नमेंट जॉब तो बेस्ट है। आपको क्या लगता है कि क्या कारण है इन सब के पीछे कि आजकल स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स खासकर ये सोचते हैं कि बाहर जाकर ज़्यादा अच्छा विकास हो सकता है? हमारे ना इंडिया में, जैसे मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं अब हरियाणा की थोड़ी अच्छे से बता पाऊँगा ना। जैसे तो हमारे हरियाणा में सीटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराया गया था 2021 में। अब 2021 में वो फॉर्म भरा था और आज 2024 हो गया है, वो अभी तक वो भर्ती पूरी नहीं हुई। तो जो यूथ था उनको जब उस टाइम पे जॉब चाहिए थी, उस टाइम पे मिली नहीं। अब जब नहीं मिली तो फिर ऑप्शन एक ही बचती है भाई, या तो यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा तो लोग बाहर जा रहे हैं। पहले ऐसा होता था, पंजाब में एक ट्रेंड था कि भाई हर दूसरे घर से बच्चा बाहर गया है। अब हरियाणा में आप कहीं पे भी जाके चेक करोगे, हर तीसरे घर से बच्चा बाहर जा रहा है। और यही और स्टेट्स का भी हाल हो रहा है अभी धीरे धीरे। पहले लोग एग्रीकल्चर में थे, अब एग्रीकल्चर में प्रॉपर डिपेंड नहीं हो सकता कोई भी। किसी की फैमिली जो भी एग्रीकल्चर कर रही है, साथ के साथ कोई ना कोई बिजनेस जरूर कर रही है, क्योंकि अकेला एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं है। और एग्रीकल्चर से जो बिलोंग करता है स्टूडेंट, वो बहुत कम दिखेगा आपको यहाँ पे भी पीएचडी वगैरह करते हो। उनको पता ही नहीं, वो वहीं पर रुक जाते हैं। 12th के बाद बेसिकली क्या होता था यूथ का कि भाई आर्मी ज्वाइन करनी है, अग्निवीर स्कीम आई, उनका वो बंद हो गया। अब आर्मी से इंटरेस्ट हट गया कि भाई 4 साल क्यों, 4 साल वहाँ देख, 4 साल बाद मैं क्या करूँगा। अब इसी का हरियाणा सरकार का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। उन्होंने बोला जो 4 साल बाद आएगा उसको सर्टिफिकेट देके हम जॉब देंगे हरियाणा में। हरियाणा में वो जॉब तो क्या देंगे, वो पटवारी भी, कौशल रोजगार एक HKRN डिपार्टमेंट शुरू करा है हरियाणा सरकार ने। HKRN के थ्रू वो पटवारी भी भर्ती कर रहे हैं। जो पटवारी जो कहते हैं ना सरकारी भर्ती हुई ऐसे पटवारी, बल्कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तक की पोस्ट उसके अंदर डाल रखी है। और तो क्या होगा, सारा इतना ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन कर दिया। आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हो तो लोग सोच रहे हैं कि इससे अच्छा बाहर ही चले जाए, इसलिए है कि भाई बाहर जा। लेकिन वही सवाल जो मैंने उनसे किया कि सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी का फिर भी क्यों लगता है आपको कि अगर जान ही नहीं रहेगी तो फिर विकास कैसे होगा? सेफ्टी आपको कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता। आपकी सेफ्टी आपके हाथ में। आप इंडिया में भी सेफ नहीं हो, आप बाहर भी सेफ नहीं हो। अगर आप इंडिया में भी खुद को सेफ नहीं महसूस कर रहे ना, फिर तो कहीं अगर बाहर जा रहे हो तो वहाँ तो वैसे भी महसूस नहीं करोगे। लेकिन आपको नहीं लगता बाहर ज़्यादा थोड़ा रंग भेद का एक फैक्टर है जो हमेशा रहता है कि अगर इंडियन है तो वही है ब्लैक ह्यूमन, मतलब कि कहीं ना कहीं वो चीज़ आ ही जाती है? कि आपको लगता है ना कि बाहर वो चीज़ फेस करने को शायद एक इंडियन को हमेशा मिलती हो? फेस करने को तो मिलती है, पर लेकिन वो गया भी तो अपनी विल पे था ना। तो कुछ ना कुछ तो सोच के गया था कि मैं बाहर जाऊँगा। पता है सबको बाहर जाके क्या होएगा उनके साथ। ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो नहीं करने चाहिए थे, यहाँ पे नहीं करते। और वहाँ पर अपनी लाइफस्टाइल कुछ सोशल मीडिया ने ऐसा दिखा दिया, सोशल मीडिया वैसे दिखाते हैं, हम पता ही नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अब जो असलियत में कर रहे होते हैं ना, कभी कोई नहीं रिवील कर रहा है खा पे क्या कर रहा है। और सेफ्टी के मामले में तो बिल्कुल मतलब कुछ नहीं है, कोई सेफ्टी, यहाँ भी सेफ्टी नहीं, वहाँ भी सेफ्टी नहीं, कोई सिक्योर नहीं कहीं पे भी। लेकिन आप इसके लिए कारण किसको मानते हैं? क्या सरकार, आपको लगता है सच में हमारे यहाँ पर ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं है जहाँ पर हमें हायर एजुकेशन अच्छी मिल सके, या ऐसे हमारे लिए कहें कि जॉब्स ही नहीं प्रोवाइडेड है जहाँ हम सोच सकते हैं कि नहीं हम एक अच्छा गुजारा और एक अच्छे लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं? बात है कि भाई लोग क्वेश्चनिंग करना बंद कर चुके हैं। उनको जो बोलते हैं ना ये चीज़ ऐसे करनी है तो ऐसे ही करनी है, वो नहीं करते कुछ भी। तो बस ख़त्म है इनका, मतलब कुछ नहीं है ये अपनी। अब कोई स्टूडेंट है, वो आएगा क्लास लगाएगा चला जाएगा, उसको मतलब नहीं है कि मैंने क्या स्टडी करा है, क्या मतलब मेरे को आगे लाइफ में काम भी आएगा। उसको पता है सिर्फ मेरे को पेपरों के लिए पास होना है। और अब हमारे इंडिया में तो ज़्यादा डिग्री ओरिएंटेड हो गया, जॉब्स तो है ही नहीं। तो अब इंडियन स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, तो इसलिए बाहर जा रहे हैं। और सिक्योरिटी आप कर रहे हो, सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी यहाँ भी आप सिक्योर नहीं हो, बाहर भी सिक्योर नहीं हो। लेकिन इसके पीछे आप किसी को कारण मानेंगे कि ऐसा हो रहा है? इसके पीछे का कोई कारण आपको लगता हो? कारण हम खुद है, कारण हम खुद है, कोई किसी का कारण नहीं है। गवर्नमेंट कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देगी? अगर हम अपने बातों को रखेंगे तभी उनको पता लगेगा कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। हम तो मुद्दे ही कुछ और लेके खड़े हैं जो नहीं लेने चाहिए ना। बस ठीक आपको लगता है कहीं ना कहीं कि हम खुद ही कारण? खुद ही, हाँ जी। आपको क्या लगता है सर कि क्या वजह हो सकती हैं कि हर कोई आजकल बाहर की दौड़ में लगा है? देखिए, सबसे पहले यूजीसी का जो बजट है उसमें 61% कटौती हुई है, 60 से ज़्यादा। आप इतनी कटौती के बाद आप कह रहे हैं स्टाफ क्रंच को आप हैं कैसे हैंडल करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी का हमारा डिपार्टमेंट पहले 14 फैकल्टी मेंबर से भरा होता था, आज उधर सिर्फ 4 हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड अगर आप देखें रिजर्वेशन हो, उसके लिए हमारी संस्था ने अभी प्रोटेस्ट किया है, जिसके अंदर ओबीसी रिजर्वेशन 27% होनी चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, संविधान के हिसाब से है, जो कि यहाँ सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए 5% है। और कोई स्टाफ के लिए कोई भी अगर आप गेस्ट फैकल्टी तक ले लें उसमें ओबीसी की रिजर्वेशन नहीं है। तो रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू बन जाता है।
लोगों को ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन से मतलब आपके बहुत इम्पॉर्टेंट जो लोग हैं, जो लोग टैलेंटेड हैं, टैलेंट को नई जगह मिलती है, ये नहीं मिलता है, बट ऐसा नहीं होता है कि इसमें अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग कास्ट हैं, जिसके हिसाब से अगर उनको कास्ट मोबिलिटी नहीं मिलेगी तो वो आगे जाके सशक्त नहीं हो पाएंगे, एम्पावरमेंट नहीं उनकी होएगी। तो मैं कारण ये भी मानता हूँ कि अगर जिस देश में 2% उससे कम इस पे एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा हो रहा है जीडीपी के हिसाब से, तो आप देखें उस देश के अंदर मतलब तब्दीलियाँ कैसे आएगी, है ना। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि एक सरकार जो बजट बना रही है या सरकार जो भी कुछ खाका तैयार कर रही है वो उसमें गलती है? मैं ये देखिए, सरकार को हम लोग अगर ब्लेम नहीं कर सकते अभी ऐसे, बजट तो सरकार ही देती है। बजट तो सरकार ही देगी, बट एक बात है, आप ये भी तो देखिए कि एक एक्सटेंसिव जो कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, मतलब सरकार की तरफ से हो रहा है, उसके पीछे भी एक कारण ये था कि जितने भी सेक्टर्स हैं इधर बने हुए हैं, उन सेक्टरों के अंदर मतलब अनइवननेस आ गई थी। तो सेक्टोरियल अनइवननेस के साथ साथ मतलब इधर सरकार को मतलब मजबूरन उस टाइम एलपीजी डालनी पड़ी, मनमोहन सिंह को इसलिए लानी पड़ी क्योंकि उस टाइम चंद्रशेखर की सरकार में तो बजट भी पास नहीं कर पाए थे। तो फिर मेरे को ऐसा लग रहा था कि एलपीजी से शायद कोई तब्दीली होगी, बट अगर आप ये कह सकते हैं कि सरकार पे सारा ब्लेम डाला जा सकता है, सरकार पे भी और पॉलिटिकल कल्चर पे भी, सोशल कल्चर पे भी, सब पे ब्लेम जाता है। सबसे पहले ये मैं कहूँगा कि जो बजट है सरकार इस तरीके से बनाए जिससे एजुकेशन और हेल्थ दोनों को ज़्यादा मतलब फ़ायदा मिले। जो रघुराम राजन जी भी कहते हैं, उन्होंने ये बोला, यहाँ तक बोल दिया कि दिल्ली जैसे एक शहर में और दूसरे एक किसी आप शहर कोई भी ले लीजिए A to Z, जो छोटा सा शहर है, उसमें सब सहारा जो कि सबसे गरीब देश हैं उनका और एक यूरोप का फ़र्क है। मतलब इतनी अनइवननेस में कहाँ आदमी रहेगा। और इसलिए बच्चे सोचते हैं जो कि ज़्यादातर एग्रेरियन बैकग्राउंड से, जो खेती बाड़ी के बैकग्राउंड से हैं, वो बाहर जाते हैं। उसके पास क्योंकि खेती लाहेवंद नहीं रही, उनके पास ज़मीन बहुत है, ज़मीन तो व्यर्थ जाएगी। तो अब वो सोचते हैं कि अगर बाहर जाएंगे तो उधर जैसे कि अमेरिकन ड्रीम होती है, जैसे बिग अमेरिकन ड्रीम हम कहते हैं, या फिर यूरोप में जाके सेटल हो जाएंगे, उधर मेहनत करके उन्हें मूल्य मिलेगा अपने मतलब लेबर का, तो उससे फ़ायदा होएगा उनका। तो आपने अभी तो बात की कि जो आपको लग रहा है कि विकास नहीं हो पा रहा, हम अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए बाहर जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है। लेकिन बात अगर करें कि जो रिच पीपल हैं उनका भी एक तबका है जो बाहर जाने के लिए ज़्यादा अग्रसर है, और बाहर है ही, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर हैं, जो अच्छा खासा कमाते हैं, रहते हैं। उनका क्या कारण है कि वो अपने देश में रहना पसंद नहीं करते? मैम, ब्रेन ड्रेन इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप यहाँ रह जाएंगे, अगर आप उस अमीर तबके की भी बात करते हैं, उनमें से कुछ अमीर तबके ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन बाहर से करी है और फिर वो वापस आए। और उसका प्राइम एग्जांपल हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हैं, जो कि हार्वर्ड के अलुमनाई हैं, ठीक है। तो उनमें से उन तबके ऐसे हैं जो कि घरानों से आते हैं। नेपोटिज्म मतलब आप घर भाई भतीजावाद कितना है, तो उनसे उनको फ़ायदा मिलता है और वो अच्छी मतलब नौकरियों पे भी लग जाते हैं। और DY चंद्रचूड़ उनके भाई हैं, वो तो सारे जो ब्रदर्स हैं लॉ में थे, और उनकी फैमिली भी मतलब पुराने प्रोफेशन आप देखेंगे उठा के तो उनकी भी लॉ में थे। तो इसलिए ऐसा है कि मतलब लोग अच्छी एजुकेशन के लिए उधर जाते हैं, उनको लगता है कि यहाँ फ़ायदा होगा और यहाँ नौकरी और मिल जाएगी, और ये प्रेफरेंस देते भी हैं कुछ लोगों को जो लोग बाहर से पढ़ के आ रहे हैं। पर अगर ऐसा लगता है, काफ़ी लोगों को लगता है कि यहाँ मतलब अल्पसंख्यक खासकर लोगों को लग रहा है कि यहाँ मतलब हमारे लिए कुछ ज़्यादा रहा नहीं है, तो हमें बाहर जाके सेट होना पड़ेगा। तो पंजाब से कितने लोग माइग्रेट होके गए हैं, और रिमिटेंस में पंजाब और तमिलनाडु, ये 2 स्टेट्स है सबसे ज़्यादा पैसा भेजती है यहाँ। क्या लगता है आपको कि क्या इस वक्त पे जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं जायज़ है? क्या भारतीय विकास के लिए ज़रूरी है? मैम, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन का नेचर है हमेशा मूव करते रहना। लेकिन PR तो हम लोग बाहर की ले लेते हैं ना, फिर बाहर जाते हैं, बाहर ही सेटल होना पसंद करते हैं, PR भी बाहर की लेते हैं, फिर नागरिकता तो आपकी भारतीय खत्म, फिर भारत का विकास कैसे? मैम देखो, अब आप पूरे सिनारियो को समझो कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है बहुत बढ़ रही है। कोरोना में 2 बहुत बड़ी चीज़ें हुई है। जब ये कोरोना चल रहा था, 2 बड़ी चीज़ें ये हुई है कि इंडिया ओवरटेक चाइना को उन्होंने ओवरटेक कर लिया ऐसे मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री की, हमारी सबसे ज़्यादा आबादी हो गई है। दूसरी बात ये हुई है कि इंडिया सबसे ज़्यादा माइग्रेटेड कंट्री हो गया, जो दुनिया के हर कोने में जा रहा है। तो आप ये सोचो, जो इंडिया के सोर्स हैं कहीं ना कहीं वो लिमिटेड हो रहे हैं, पॉपुलेशन जितनी बढ़ रही है। सेम अगर चाइना की या पॉलिसी देखे जाए तो उन्होंने कर दिया था वन चाइल्ड पॉलिसी कर दिया था। उसमें दिक्कत मैम क्या आई, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसके 2 पेरेंट्स हैं, वो किसी एज पे जाके ओल्ड हो रहे हैं,
एक लड़की से उसकी शादी होती है किसी बच्चे की, उसका पार्टनर होता है, उसके भी 2 पेरेंट्स हैं, तो 4 लोग 2 बच्चों के डिपेंडेंट है, मतलब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट 2 है और 4 लोग उस पर डिपेंडेंट है। तो ये क्या हो गया, ओल्ड एज पॉपुलेशन एकदम से बढ़ रही थी। तो चाइना ने क्या देखा कि उनकी जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उन्होंने पॉलिसी चेंज करके 2 चाइल्ड वाली पॉलिसी कर दी उन्होंने। अब इंडिया के पास कोई पॉपुलेशन की कोई पॉलिसी नहीं है। हम देखते हैं कि क्योंकि 7 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, एक फ्रीडम टाइप्स है उनको लेके। अब इंडिया के पास जो सोर्सेस है वो भी लिमिटेड है। हम इतने अब हम 2 हमारे 2 वाला किस्सा शुरू हुआ है, लेकिन वो भी कहीं मुझे लगता है मैम वो भी अगर आप हम 2 और हमारे 2 को भी देखोगे, उसमें भी फॉर एग्जांपल कोई पढ़ा लिखा वर्ग है, फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ, अगर मैं और मेरी वाइफ है, तो जो हम 2 है और हमारे 2 है, उसमें कभी 2 बेटियाँ नहीं है, उसमें हम कभी भी 2 बेटियाँ नहीं देखते, हम उसमें 2 बेटे देखते हैं। फॉर एग्जांपल की पहले बेटी हो जाती है तो सेकंड हमें यही होता है कि हमें बेटा हो। तो हमारे 2 वाला कॉन्सेप्ट भी ये है कि उसमें भी बेटा इंक्लूड है। जहाँ मतलब आपने कहीं ना कहीं पॉपुलेशन वाला मसला बताया। शो का समय थोड़ा खत्म होने वाला है, तो मैं धीरे धीरे सबसे एक बार व्यूज लेना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, क्या नजरिया आपका है? मैडम इंटरनेशनल माइग्रेशन जो स्टूडेंट्स की है, अगर उनका देखा जाए ना, तो मेन 2 पॉइंट है। एक तो बेटर लाइफस्टाइल और बेटर जॉब, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो जो जहाँ से स्टूडेंट हैं वो ना गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ एस्पिरेंट्स ज़्यादा हैं, जहाँ जॉब गवर्नमेंट जॉब कम है, तो उनको वो नहीं मिलती, उनमें फ्यूचर नहीं दिखता, इसीलिए वो बाहर को रुख करते हैं। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, कलीग्स हैं, जो जहाँ से कोई MBA छोड़ के, कोई PhD छोड़ के बाहर चला गया, क्योंकि उनको लगता है कि जहाँ जॉब नहीं मिलेगी। और जहाँ देखा जाए वो सोचते हैं कि जहाँ अगर गवर्नमेंट जॉब ना मिली तो कोई फ्यूचर नहीं है, प्राइवेट जॉब में 10,000 15,000 मैक्सिमम 20,000 वो सोचते हैं कि मिलेगा, तो इसमें वो उनको फ्यूचर नहीं दिखता, इसीलिए वो बाहर को रुख कर लेते हैं मैम। हाँ जी मैम। लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी वाइज आपको क्या लगता है, ठीक है? सिक्योरिटी वाइज ठीक है मैम, जैसे जहाँ भी उतना ही है वहाँ भी उतना ही, कोई खास फर्क नहीं है मैम। हाँ जी। तो अब इस पूरे मुद्दे पे एक महिला का भी मुझे चाहिए कि वो भी कुछ बताए, क्योंकि मुझे महिलाएं बहुत कम मिलती है यार ऐसे टॉपिक्स पे भी और बाकी पे भी। आपका क्या कहना है इस पे? पहले तो जो ये ब्रेन ड्रेन वाला कॉन्सेप्ट है, आई बिलीव कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस ब्रेन ड्रेन कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अगर आपने देखा भी होगा ना, जो सोशल मीडिया है वो बहुत ज़्यादा आपको आउटर कंट्रीज़ के बारे में अच्छा ही बताती है, एंड यू ऑलवेज शो योर कंट्री एज अ बैड थिंग। आई बिलीव कि ब्रेन ड्रेन वाला कॉन्सेप्ट होना नहीं चाहिए। डेवलपिंग योर कंट्री इज़ मोर मच बेटर दैन दैट थिंग। क्योंकि देखो, अगर आप अपने घर में रह रहे हो, अपने घर की बातें सबको पता होती हैं, पड़ोसियों की नहीं पता होती। सेम गोज़ टू योर कंट्री। आई बिलीव कि आप अपनी कंट्री में रहो तो आपको बैड एंड गुड पता है, बाहर का आपको सिर्फ अच्छा पता होता है जो आपको दिखाया जाता है। तो पीपल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ये जो बाहर की आप सोशल मीडिया देखते हो एंड वर्क एंड ऑल। सेकेंडली, जो बाहर कंट्रीज़ होती है ना, वहाँ पे वर्क की वैल्यू दिखाई जाती है। लाइक इफ़ इवन यू स्वीप, you get a value there, and if you even be a delivery boy or delivery girl, you get that value. पेट्रोल पंप में कोई भी जा सकता है, they can work, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेल डोमिनेंस है फॉर सम वर्क्स, ठीक है, एंड फीमेल्स के लिए उतना नहीं होता। लाइक फीमेल्स कैन गो आउट एंड ऑल, जिस वजह से फीमेल्स को थोड़ा सा लगता है कि अगर हम बाहर रहेंगे, लोग जानने वाले नहीं होंगे, तो वो अपने काम कर सकते हैं और एक रिस्पेक्ट होती है। तो मेनली थिंग होती है कि एक तो आपका जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है, दूसरी थिंग ये होती है कि आपको रिस्पेक्ट मिलती है आपके काम की। वहाँ पे बाहर ये दिखाया जाता है, वी डोंट नो बिकॉज वी नेवर वेंट देयर, ये दिखाया जाता है कि वहाँ पे वैल्यू है काम की, थ्रू इंटरनेट, थ्रू यू नो योर सीरीज़ एंड ऑल। जो आजकल स्टूडेंट्स देखते हैं कि सीरीज़ में देख रहे हो कि लड़कियाँ इंडिपेंडेंट हैं, लड़कियाँ वहाँ पे इंजॉय कर रही हैं और अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रही है, वेराज इंडिया में वो रिस्ट्रिक्टेड है कि लड़कियाँ बाहर नहीं जा सकती, ये वाली जॉब नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। और सिमिलरली अब अगर आप फ्यूचर में अभी देखोगे तो स्टार्टिंग में जो था मेल डोमिनेंस थी फॉर गोइंग आउट। वी यूज़ टू बिलीव कि जो मेल्स हैं वो ही बाहर जाएंगे, एक सिक्योरिटी पर्पस होता था, एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमारी रिस्पेक्ट, लाइक गर्ल्स रिस्पेक्ट एक फैमिली की गर्ल्स पे ऊपर डिपेंड करती है, तो ओनली मेल्स कैन गो आउट। बट अगर आप देखोगे तो वो सिनेरियो चेंज हो रहा है। अब बाहर आपको बोलते हैं कि दे नीड गर्ल, दे नीड आईलेट गर्ल। पहले लड़कियां सिर्फ शादी करके बाहर जा सकती थी, बट आप देख रहे हो कि अब जो लड़कियों हो गए उनको आईलेट्स के वहाँ पर डिमांड है। लाइक एक मेरी बहन नर्सिंग कर रही है, तो वहाँ पर लाइक ज़्यादा डिमांड और ज़्यादा इनकम है कंपैरेटिवली टू इंडिया। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डॉक्टर्स की ज़्यादा रिस्पेक्ट है एंड नर्सेज की उतनी नहीं है, बल्कि स्टडी इज़ लाइक सेकंड हाईएस्ट स्टडी होती है नर्सेज की। तो बाहर जाके मेरी बहन का भी वही आइडिया है कि अगर बाहर जाऊंगी तो वो रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलती है कंपैरेटिवली। मंथली आपको ऐसे 1 लाख वगैरह मिल रहे हैं, तो हु वोंट गो देयर, बट यू डोंट नो कि वहाँ पे क्या एक्चुअल में है, जो दिखाया जा रहा है वही होता है। तो आई फील कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है लोगों को बाहर जाने के लिए। रादर आई बिलीव कि अगर आप अपनी कंट्री को डेवलप करोगे तो आपको भी उतनी इनकम मिल सकती है। अगर आप अपनी कंट्री को डेवलप करोगे तो एक टाइम पे आपको नर्स को भी उतना ही पैसा मिलेगा, अगर आप कंट्री में ही रहोगे और कंट्री को डेवलप करोगे। दैट्स दी ओनली थिंग। जैसा कि इन्होंने कहा, अभी
भी अभी हमसे कि इनके विचार से कुछ ऐसा है कि सोशल मीडिया आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन फिर भी बाहर शायद काम की वैल्यू ज़्यादा है जैसा कि लोगों को दिखता है। हो सकता है बाहर जाने के इच्छुक लोग रहते हैं और लोगों के इस पर अपने अपने विचार है कि ज़्यादा इंडियन जो जनरेशन है इस वक्त की, वो बाहर जाने की इच्छुक क्यों है। इस पर लोगों ने अपने अपने विचार दिए और आपने सबके विचार सुने भी। तो आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही। इसके साथ ही अगली बार एक नए मुद्दे के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। इसके साथ ही आप मुझे दीजिए इजाज़त और आप हमें अपना फीडबैक info@justbroadcasting.com पर मेल भेज कर देना ना भूलें। नमस्कार।